नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स टेक में आपका स्वागत करता हूँ। आज जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है कि आज हम एसएससी जीडी के कुछ प्रीवियस ईयर के सवालों को, रीजनिंग के कुछ सवालों को हल करेंगे बहुत आसान तरीके से। जैसे कि ये ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन दिए हैं, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं अपन को। तो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, जो सबसे पहले आएगा इस तरह से अलग करते छांटते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब यदि अपन यहाँ पे करेंगे तो पी पी सब में है, बिल्कुल पी सब में है। ई सब में है, पी सब में है, ई सब पी सब में है, बिल्कुल पी सब में है। ई सब में है, बिल्कुल ई सब में है। ई सब में है। अब ई के बाद देखो तो ई, इसके बाद ए सब में है, बिल्कुल ए सब में है। तो ये चार ऊपर के फिक्स हो गए। अब देखो अगला चौथे नंबर पर सी है, तो तीसरे और चौथे नंबर पर सी है, तो तीसरे और चौथे नंबर पर सी है, तो इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। फिर इसके बाद ओ और एच, तो कौन आता है पहले? एच आता है। क्यों होता है? मतलब एच आता है पहले, तो फोर्थ नंबर का सबसे पहले आएगा। फोर्थ नंबर का सबसे पहले आ गया। अब देखो इसके बाद अब फोर्थ नंबर का आ गया, तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तीसरा, क्योंकि अपन ये दोनों को छांट के रखे थे। अब देखो ये दोनों तो कट गए, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बचे दूसरा और पहला। तो दूसरे पहले में कौन सा आएगा? देखो एक के बाद एन है और ये के बाद एस है। तो अब आपको ही पता है कि एस आता है पहले कि एन आता है? तो पहले एन आता है, तो मतलब क्या आ जाएगा? पहले चार, फिर तीन, फिर एक। चार तीन एक जो भी होगा तो वो सही हो जाएगा। तो चार तीन एक, चार तीन एक, मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में केवल क्यों क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो केवल गोला अपना स्थान बदल रहा है। ठीक है, और जो स्टार है, स्टार और जो है वर्ग है, वो केवल अपनी दिशा को इंटरचेंज कर रहे हैं ना, ऐसे ही कर रहे हैं बिल्कुल। और उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। देखो गोला जब यहाँ जाता है तो अंदर आ जाता है व्रत और बाहर चला जाता है स्टार। जब स्टार अंदर आता है और गोला फिर वर्ग बाहर चला जाता है और ये यहाँ जाता है। मतलब पहले यहाँ था इस वाले कोने में, फिर इस वाले कोने में आया, फिर इस वाले कोने में आया, फिर इस वाले कोने। मतलब अब कहाँ आएगा स्टार? अब गोला यहाँ आएगा। ठीक है, और स्टार ये यहाँ था, तो अब कहाँ जाएगा? बीच में जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ जाएगा वर्ग। तो जहाँ पे भी जी आकृति मिलेगी अपन को वो बिल्कुल सही होगी। तो ये कहाँ आकृति है? ये चौथे नंबर पे आकृति है, मतलब इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या है? केवल अपन को अंतर देखना है। तो 8 और 13 का अंतर कितना होगा? 5 और 13 का अंतर 8 होगा। 13 और 29 का अंतर कितना होगा? 16 होगा। और 29 में यदि अपन 32 जोड़ देंगे, 29 में क्या जोड़ेंगे? 32। 29 में अपन 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 61। 61 हो गया। जब जहाँ पे भी 61 मिलेगा अपन को वो सही होगा। तो 61 कहाँ है? फोर्थ नंबर पर, मतलब इसका आंसर भी 61 सही होगा। और आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ देखो, यहाँ टी के बाद क्या आता है? यू आता है। एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। मतलब पहला फर्स्ट एक एक बढ़ाना है, फिर आर क्यू, मतलब एक पीछे जाना है। तो पहले अपन आगे जाते हैं, तो डब्ल्यू एक्स आएगा। ठीक है, और एच है तो एच जी आता है पहले। जी के बाद क्या आता है? एच आता है। चलो ठीक है, अब इसके बाद आई के बाद एक बढ़ के जे। तो जहाँ पे भी एक्स जे आई कहाँ पहले नंबर पे है? एक्स जी जे पहले नंबर पे है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ ये जो है ये 13 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, तो यहाँ कितना का आएगा? 17 का वर्ग। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। तो यहाँ 289 आ जाएगा। अगला देखते हैं अपन। यहाँ देखो, यहाँ रिलेशन दिया गया है कि जी एच का अर्थ होता है जी एच की पुत्री है। जी माइनस एच का मतलब होता है जी एच का पति है, और जी गुणित एच का मतलब होता है जी एच का भाई है। तो एच ए क्यू की पुत्री है। ए है वो क्यू की क्या है? पुत्री है। ठीक है, क्यू की पुत्री है। और जो क्यू है वो आर का क्यू है जो वो आर का पति है। जो क्यू है वो किसका पति है? आर का पति है। ये दोनों पति पत्नी हो गई। और आर आर ये प्लस मतलब पुत्री। तो आर है जो वो के की पुत्री है। के की क्या है? पुत्री। तो के यहाँ लिख दिया अपन ने, के की क्या है? पुत्री है। इसके बाद और जो के है
जो के है वो वाई का पति है, जो के है वो वाई का पति है। तो मतलब के और वाई पति पत्नी हो गए, क्यू और आर पति पत्नी हो गए। तो जो के है वो आर की पुत्री है और आर की पुत्र या पुत्री है एम। तो मतलब ए के का क्या हो गया, क्या संबंध हो गया, नाना हो गया यार, स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि मम्मी के पापा क्या होते हैं, नाना। आगे बढ़ते हैं। सातवां सातवां देखो, सातवां भी स्पष्ट रूप से बता रहा है अपन को कि कितने का अंतर है। पहले में 4 का अंतर है, 4 अधिक फिर 4 कम। ए के बाद देखो ए बी सी डी ई, ये 4 अधिक हो गया। अब 4 कम क्या हो गया, एन एम एन ओ एम एम एन ओ पी क्यू और आर। आ रहा है ना। तो ये -4 है और ये +4 है, मतलब इसमें बढ़ाना है 4 और इसमें घटाना है सब 4। तो एम एम में जब 4 बढ़ाएंगे तो एम एन 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 ओ पी क्यू एम एन ओ पी क्यू क्यू आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करना है, यू से 4 घटाना है तो क्यू 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 आर एस टी यू, मतलब क्यू आएगा दूसरे स्थान पे। मतलब इसका ए ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं अपन बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वें अपन को एक प्रश्न दिया है जिसमें अपन को ये बताना है कि कौन कहाँ बैठेगा, है ना। पी क्यू आर एस यहाँ पे डी के एम पी आर एस, ये 6 लोगों को अपन को बैठाना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, ठीक है। अब क्या होता है, अपन जो क्या अपन इस साइड जाएंगे तो ये होता है बायां, और अपन इस साइड जाएंगे तो ये होता है दायां, ठीक है। चलो तो अपन क्या करते हैं, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, सबसे पहले अपन सबसे जो सटीक बैठा है उसको देख लेते हैं। एस आर के ठीक तीसरे स्थान पर बैठी, ये भी नहीं। आर दाएं और बगल में बैठा, ये अपन लिख सकते हैं। के एस के दाएं ओर, तो के है जो के है, जो के है ना, वो जो के है वो एस के दाहिनी ओर बैठा है। जो के है वो एस के दाहिनी ओर बैठा है। ये क्या हो गया, एस के दाहिनी ओर बैठा है और एम के ठीक बाईं ओर बैठा है, और एम के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो एम यहाँ हो गया, एम के बाईं ओर के हो गया, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ देखो अब दाईं ओर बैठा है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। एम एम है जो वो आर के एम है जो वो आर के बाईं ओर बैठा है। तो आर के बाईं ओर क्या कौन बैठ गया, एम बैठ गया, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है इसमें कि आर पी के पी है जो वो आर के दाहिनी ओर बगल में बैठा है, दाहिनी ओर। तो जो पी है वो आर के दाहिनी ओर बैठ गया, ठीक है। और डी के बाईं ओर बगल में बैठा है, और डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो डी यहाँ, डी के बाईं ओर पी बैठा है। चलो इस प्रकार ये सारी व्यवस्थाएं हो गई। अब इसके बाद अपन को बताना क्या था, अपन को बताना है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो डी के बाईं ओर, तो बाईं ओर किस साइड जाएगा, तो बाईं ओर ये मतलब सुई के आकार में घूमेगा। तो कितने, तीसरे नंबर पे। तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे क्या होगा, एम होगा। क्या होगा, एम होगा। तो इसका आंसर एम हो जाएगा। 9वें स्थान देखते हैं। तो 9वें में अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को इनको जोड़ घटा के सही तरीके से चिन्हों को करके 126 लाना है। तो देखो यहाँ पे यदि अपन क्या लाना है, केवल 26 लाना है। तो अपन करेंगे ये कि अपन भाग दे देते हैं, ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे जब अपन, तो 13 का यदि अपन 13 का यदि अपन भाग दे देंगे 13, तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 23 78, कितनी बार जाएगा, 6। देखो यदि अपन 17 का गुणा 19 में 117 में करेंगे 9 का गुणा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो है, यहाँ प्लस, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा की जगह प्लस, और यहाँ प्लस की जगह क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 13 6 78, तो 6 जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है।
माइनस 17 में से यहाँ देखो 9 जाएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, प्लस हो जाएगा 117, तो ये हो जाएगा 9 धन 117। 117 में से 9, 117 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। मतलब यहाँ अपन केवल गुणा और प्लस को बदल देंगे तो ये सही उत्तर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां में देखो, ये 10वां बहुत ईजी है। 10वां में डिस्टेंट फेस लिखा है, तो डिस्टेंट फेस को क्या ह्यूमन और सैड के रूप में वितरित किया गया है, ठीक है। अब फेस को अपन फेस FACE फेस को सैड के रूप में अपन लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो आगे लिखा है फेस फेस स्टार्स, तो फेस स्टार्स को क्या सैड और ओवर पावर लिखा गया है, तो अपन ने फेस को, एक फेस यहाँ पे भी है, फेस को यहाँ सैड भी है, फेस को यहाँ पे भी सैड है, मतलब यहाँ पहले ही आसानी से बता सकते हैं कि फेस को अपन क्या मान सकते हैं, सैड मान सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सैड हो जाएगा ये। अगला देखते हैं। देखो तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो 11वां प्रश्न दिया गया है, 11वें प्रश्न में स्पष्ट रूप से बताया गया कि कितने कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है ना। जे के बाद के छोड़ा, फिर एल आया, एल के बाद एक एम छोड़ा, फिर एन आया, है ना। एक एक छोड़ते जा रहे हैं अपन, एक एक प्लस करते जा रहे हैं, और है ना, एक छोड़ के एक प्लस कर दिया, तो जे के एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? जे आई जे क्या आएगा? एच एच, फिर आई छोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एच सही हो जाएगा, एच सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। 12वां प्रश्न दिया गया है, 12वां बिल्कुल सरल है ना, कि अपन को करना ये है कि प्लस और भागित को यदि अपन बदल देंगे तो स्पष्ट रूप से अपन को उत्तर प्राप्त हो। देखो गुणित की जगह अपन क्या कर देंगे? भागित, और भागित की जगह अपन क्या कर देंगे? गुणा। चलो तो यहाँ भागित करेंगे तो 3 24 तिया 72, 24 आ गया, धन ये हो जाएगा 8, और 4 तिया 12 128, माइनस 16। अब देखो, अब आपको ही पता है जब 16 में से अपन 24 को घटाएंगे तो बचेगा 8। अब 128 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 136। मतलब 136 बराबर 136, मतलब काय काय को बदला है अपन ने? भागित को बदला है और गुणित को बदला है, ठीक है। भागित को बदला है और गुणित को बदला है। देखो भागित और गुणित, गुणित और भागित को बदला है। इस प्रकार अपन इसको हल कर देंगे। अब देखो 13वां, देखो 13वां में अपन क्या है? प्रतिबिंब दर्पण चयन करना है, और दर्पण एम और एन आकृति में दिए गए नीचे अपन को लिखना है। देखो उल्टा बनता है हमेशा, ठीक है, उल्टा, तो 9 उल्टा बनेगा, ए भी उल्टा बनेगा और ई भी उल्टा बनेगा। तो अपन देखते हैं, तो यहाँ देखो 9 ये भी उल्टा है, ये लेकिन ये देखो यहाँ ये छोटा कर दिया है ना, इसलिए ये तो कट गया, कट गया। अब और नीचे देखते हैं, ये यहाँ पे भी ये को छोटा कर दिया, ये भी कट गया, मतलब बी और सी दोनों गए, बी और सी दोनों चले गए। अब इसके बाद देखो ए बचा और डी बचा, है ना। तो अ, देखो ई बड़ा नहीं करना था, यहाँ पहले वाले में क्या ई बड़ा नहीं करना था, क्योंकि ई छोटा है तो ई छोटा ही रहेगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? चौथे नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आकृति देखनी है कि कौन सी आकृति होगी। ये त्रिभुज दिख रहा है क्या आपको कहीं? ये वाला त्रिभुज मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये अपन को चतुर्भुज आकृति कहीं दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है चतुर्भुज आकृति भी। और आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो जो 4th नंबर की आकृति है, जो 4th नंबर की आकृति अपन को दिख रही है, कहाँ दिख रही है? ये देखो ये और ये 4th नंबर की आकृति है ना, बिल्कुल ये 4th नंबर की आकृति जो यहाँ दिख रही है, बस इसको उल्टा बना दिया गया है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन। अगला देखो, अगला प्रश्न दिया गया है जो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, केवल अपन गुणा 19 का गुणा करना है एक बार और 2 जोड़ देना है, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21। फिर 21 में 2 का गुणा करना है और 2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा? 42। 42 में 2 का गुणा करना है, 21 दूनी 42 और 2 44। 44 में 2 का गुणा करना है और 2 जोड़ देना है,
44 में 3 का गुणा करना है और 2 जोड़ देना है। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13, 132 और 2 हो जाएगा 134। मतलब इसका सही कितना आंसर हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। 44 कहाँ दिया है? 44 ये दिया है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो अक्षर दिए गए हैं, श्रृंखला के रूप में अपन को बताना है कि यहाँ कौन आएगा। तो जो 16 है वो एक एक ज़्यादा करके लिखा गया। एच आई, आई को छोड़ा जे, जे को छोड़ा के को छोड़ा एल आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? एफ जी एच, एफ आएगा, स्वाभाविक सी बात है, एफ तो आएगा ही आएगा। और दूसरा एल के बाद एम छोड़ा एन आ गया, तो यहाँ क्या आएगा? के एल जे, जे और फिर के और फिर एल। और तीसरे में ई एफ जी छोड़ा तो ई डी सी डी ई, सी को सी डी ई, मतलब एफ जे सी, एफ जे सी जहाँ होगा, एफ जे सी जहाँ पे भी होगा वो सही होगा, बिल्कुल सही। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सभी ग्लव्स, तो इस वाले सवालों में क्या होता है कि 100 50 की तरफ जा सकता है, 50 और 100 की तरफ जा सकता है, लेकिन 50-50 कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, मतलब चेंज नहीं हो सकते। जैसे देखते हैं सभी स्टंप बॉल हैं, तो स्टंप क्या है? सभी स्टंप बॉल हैं, बिल्कुल। बैट 50 से 100 से 50 की ओर जा सकता है, बिल्कुल 100 से 50 की ओर बिल्कुल चला जाएगा, चला गया। चलो और आगे देखते हैं। अब कुछ बॉल ग्लव्स हैं, कुछ बॉल, तो कुछ बॉल हैं जो बॉल क्या हैं? कुछ बॉल ग्लव्स हैं। तो देखो ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है, यहाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 100 से 50 की तरफ भी जा सकता है। तो कुछ बॉल ग्लव्स हो सकते हैं, लेकिन अगला देखते हैं। कुछ ग्लव्स स्टंप है, कुछ ग्लव्स स्टंप। तो देखो यहाँ बैट है, तो बैट 50-50 है, बैट 50-50 है, तो 50 और 50 में कभी इंटरचेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला दूसरा निष्कर्ष का अनुकरण पालन कर रहा है और बाकी नहीं कर रहे हैं। 18वां देखते हैं अपन। 18वें में एक पंक्ति है। 18वें में क्या है? एक पंक्ति है जिसमें अपन को बच्चों को बिठालना है। कितने बच्चे हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इतने सारे बच्चे हैं, अपन को इनको बिठालना है। अब इनको अपन को बिठालने के लिए क्या करेंगे? अपन करेंगे ये कि जो एग्जैक्ट पता है अपन को डाटा, अपन वो लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये बायां हो जाएगा और ये हो जाएगा दायां। ये क्या हो जाएगा? दायां। हो गया, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा? दायां। जब दायां हो जाएगा ये, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये दायां बायां और ये दायां, मतलब राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब इनको क्या करना है? जमा देना है, बस जमा दें इनको। चलो तो जमा देते हैं इसको। जब अपन जमाएंगे तो होगा ये कि, चलो जमा देते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। डी अंतिम, डी है जो वो अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, डी है जो वो अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, बिल्कुल बैठा दिया डी को। अब जो ए है वो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो मतलब पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्या बैठा है? ए बैठा है, बिठा दिया। और ए एफ के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, ए और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, तो एफ यदि यहाँ पे होगा, एफ यदि यहाँ होगा, तभी उनके बीच में दो व्यक्ति हो सकते हैं। अगला सवाल, बी एफ के बगल में बैठा है, बी है जो वो एफ के ठीक बगल में बैठा है। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, सी और डी के बीच केवल कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है। जी ए के बगल में नहीं बैठा है, ए के बगल में जी नहीं बैठा, तो जी को यहाँ बैठा देंगे, बिल्कुल बैठा दिए। अब यहाँ बचा क्या? ई। तो अब क्या पूछा है? पूछा है एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में कितने हैं? बी ई ए, कितने व्यक्ति हैं? टोटल 3 व्यक्ति हैं। इस प्रकार अपन ये भी बता सकते हैं। 19वां देखते हैं। 19वां भी बिल्कुल सरल है। आर एस एफ जी जे के, मतलब क्या आएगा? के आएगा। अब ए के बाद जेड आ गया, उल्टा आ रहा है जी, मतलब टी यू, यू है तो टी के पहले क्या आएगा? हाँ, अब आई जे एल एम एम एन आएगा, के टी एन, के टी एन कहाँ है? पहला ही है, तो ये पहला उत्तर हो जाएगा इसका। और अगला देखते हैं 20वां। ये जब भी आपको ये वाले सवाल मिले जहाँ पे दो बराबर देखें आपको, तो और जिसके पूछे, मतलब किसके पीछे पूछा है? 4 के पीछे पूछा है, तो 5 और 3 हो गया, 5 और 3 हो गया, तो ये दोनों कट जाते हैं, शेष क्या बचता है? 4 के पीछे कितना बचा? 2, तो इसका आंसर हो जाएगा
चौथा नंबर का। इस प्रकार हम रीजनिंग के सारे सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आप और जीडी के सवालों को हल कराना चाहते हैं बहुत सरल ट्रिक से, तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।